बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लार के भक्ति में। दोस्तों मैं आज आपको रामायण कथा में, रामायण के पाठ में आपको सुनाऊंगा कि रामचंद्र जी अपने भाइयों को बता रहे हैं कि भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, कौन साधु होते हैं कौन असाधु होते हैं, यह बता रहे हैं। इनके बारे में जानकारी दें, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। जो वक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम सहित मुनि नारद वर्ण राम गुण ग्राम सिय राम, सोवा सिंधु हृदय धर गए जान धाम सिय राम। मंगल कवने मंगल हारी द्रवो सुदशरथ वज्र विहारी, दीन दयाल विरध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी के समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी सोवा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्म लोक है वहां चले गए। गिरजा सुनो विशद ये कथा, मैं सब कही मोर मत जता। रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुत शारदा पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, मैंने ये उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी के डाली। श्री रामचंद्र जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है, श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकती। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमामि। जल सी कर्मई रज गई न जाई, रघुपति चरित न वर्णई सिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हो, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। बेमल कथा हरिपद दायनी, भगत होए सुने न पायनी। उमा कहूँ सब कथा सुहाई, जो गो सुनत कपति सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे माँ, मैंने वैसा सुंदर कथा कही जो काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। सुन शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुवानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं, हे भवानी सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमय कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित होकर और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली। धन्य धन्य में धनन्य पुरारी, सुने राम गुण भव्य हारी। हे त्रिपुरारी मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाली श्री रामचंद्र जी के गुण चरित्र सुने। तुम्हारी कृपा कृपायतन अवकृत कृत नमो श्री राम। जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संतोष श्री राम। हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गया। नाथ तवानन सस्त्रवत कथा सुधा रघुवीर सियरम। श्रवण कुटिन मन पारन करे, नहीं अगात मत धीर सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ हारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मतधीर, मेरा मन कर्ण पुटों से उसी पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जय सुनई अगाई, रस विशेष जनात नाई। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनई निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उनको तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर जय पार जो पावा, राम कथा तक दृढ़ नावा। विसिन कह पुने हरे गुण ग्रामा, श्रवण सुखद मन विराम। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले।
श्रवणवंत को जग माही, जाय न रघुपत चरित सुहाई। तेजड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हो, जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती। वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुन में नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कहीं यह कथा सुहाई, काग वसुंड गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कथा की, यह सुंदर कथा काग वसुंड जी ने गरुड़ से कही थी। विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरण तिले हसिरम। बाय सदन रघुपते भगत, मोहि परम संदेह सिरम। मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु दशरथ सहज बिहारी। दीन दयाल विरत संभारे, हरनाथ मम संकट भारी। 100 कोए का शरीर पाकर भी काग वसुंड वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र में सुनऊं पुरारी, हो एक होए धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिन में कोई, विषय विराट रते कोई। हे त्रपरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुत कई, सम्यक ज्ञान सकृत कोई लई। ज्ञानवंत कोटिक में को, जीवन मुक्त सुकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तेन सहस्त्र मऊ सब सुख कहानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर कहानी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान, ब्रह्मा में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। सबते सो दुर्लभ सुरम प्राया, राम भगत रत गत पद गति मद माया। सो हरि भगत काग किम पाई, विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई। इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वे प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कोआ कैसे पा गया, मुझे समझा कर। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मत धीर सियरम। नाथ कहूँ के कारण, पायों का शरीर सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु दशरथ अद्र बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे नाथ कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि वसुंड जी ने कोय का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग के पावा। तुम कई बात सुना मद नारी, कहूँ मोयति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कोय ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हर सेवक निकट निवासी। ते कहीं हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि ने कर व्याई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाणी हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कोय से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहूँ कवन विदेवा संवादा, दो हरि भगत का गुरु गादा। गौरी गिरा सुन सरल सुहाई, बोले से सारद सुख पाई। कहिए काग वसुंड और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं तोरी। सुनऊ परम पुनीत इतिहासा, जो सुन सकल लोग ब्रह्मनासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यंत प्रेम है।
अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई रामचरण विश्वासा, भवन तरनई विनई प्रयासा। तब श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे ही कृष्ण व्यंग पते कीन कागसन जाय सिया राम, सो सब सादर कहूं सुनो उमा मन लाय सिया राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी, दीन दयाल विरद संभारे, हरउनाथ मम संकट भारी। पक्षीराज गरुड़ जी ने जाकर काकभूषण जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगा कर सुनो। मैं जिम का था सुनी वह मोचने, सो प्रसंग सुन समक सुलोचने। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे मुखी हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, वह तुम्हारा तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष जग तव बाप माना, तुम अति क्रोध तजे तव प्राणा। मनु चरण कीन मख भंगा, जानो तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती हो। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वन गिर सर से तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं विरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिर सुमेर उत्तर दिश दोरे, नील शैल एक सुंदर भूरे। तासु कनक में शिखर सुहाए, चार चार मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है, उसके सुंदर स्वर्ण में शिखर हैं। उनमें से चार सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक एक बटप विशाला, बटपी पर पाकरी रसाला। सैलो पर सर सुंदर सोहा, मनि सोपान देख मन मोहा। उन शिखरों में एक पर बरगद पीपल पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल मल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग सियरम। गूंजत कलरव हंसगन, गूंजत मंजुल भृंग सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है, उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेगर रुचिर बसई गग सोई, तासु नाम कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोहि मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभूषण बसता है, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम और अविवेक रहे व्यापृत समस्त जग माही। ते गिर निकट कबो नहीं जाई, ते बस हरे भजे जिम कागा। सो सुनो मां सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते, जहाँ बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को बजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तर तन ध्यान सुधरे, जाप जग पाकर तर करे। आव छा कर मानस पूजा, तज हरे भजन काज नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजनों को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर के हरि कथा प्रसंगा, आवाई सुनाई अनेक विहंगा। रामचरित्र विचित विधि नाना, प्रेम सहित कर साधर जाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है और अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है।
सुनई सकल मति विमल मराला, बसे निरंतर जयते ताला। जब मैं जाए सुको तू देखा, और उपजा आनंद विशेषा। सब निर्बल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न। तब कछु काल मराल तनु, धरते कीन निवास सियरम। सादर सुन रघुपति गुण, पुनराय कैलास सियरम। मंगल भवने मंगल हारे, द्रवो दशरथ द्रव्यारी। दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ हम संकट भारी। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया, और श्री रघुनाथ जी के गुणों की आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिर जाता हूँ सो सब इतिहासा, मैं जे समय गयो खग पासा। अब सो कथा सुनो जे हेतु, गयो काग पही खग कुल केतु। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काग वसुंड के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। जब रघुनाथ की नदन कीड़ा, समझत चरित होय मोय विरीड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणकी जिस लीला का स्मरण करके मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बांध लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काट गए और गाधा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। रघुबंधन समझत बहु भांति, करत विचारो रघुरारा। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरजवागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुने जगमाही, देखो सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ नहीं देखा। भव बंधन ते छूटई, नर जप जाकर नाम सियरम। खर निशाचर वानहु, नाग पात सोई राम सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रव दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ हम संकट भारी। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। नाना भांति मनि समझावा, प्रकट न ज्ञान हृदय ब्रह्म छावा। खेद भिन्न मन तर्क बढ़ाए, भयो मोह बस तुम्हारे नाही। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क पड़ाकर वे तुम्हारी ही भांति वो वश हो गए। व्याकुल गए देव सिपाही, कैसियो संशय निज मन माही। सुनी नारदादि लगे तिदाया, सुन खग प्रबल राम के माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान कर चित्त हरे, वरे आए मन करई। जीव बारन चावा मोही, सोई व्यापी बेहंग पति होई। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी वो उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मन को भी बहुत बार नचाया है, हे फकीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोपजा और तोरे, मिटे न बेग कहे खग मोरे। चतुरानन कहीं जाऊं खगेसा, सोई करे मुझे होए निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी उत्पन्न हो गया है, ये मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां किस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अस गए चले देव ऋष, करत राम गुणगान सियरम। हर माया बल वर्णत, पुन पुन परम सुदान सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे, रघुनाथ मम संकट भारे।
ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का वर्णन करते हुए चले। तब खगपति विरंच पहि गयूं निज संदेह सुनावत भयूं सुन विरंच रामेश्वर नावा समझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन में मऊ करे विचार विदाता माया बस कवि को विदित्र ज्ञाता हरि माया करे मित प्रभावा विपुल वार जय मोह न चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के बस हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया। अग जग में जग मम राजा नहीं आचरज मोह खग राजा तब बोले विधि गिरा सुआई जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत जो मेरा रचा हुआ है जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैन ते शंकर पहि जाऊं तात अनत पूछूं जन काहूं ते हुई तब संशय हानि चले मैं सुनत विद्या बानी। हे गरुड़ तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात और कहीं किसी से न पूछना तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। परमातुर व्यंग पते आयो तब मोह पास सियरम जात रहूं कुबेर गिरे रहूं मां कैलाश सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवोस दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरउना तमम संकट भारी। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थे। ते मम पद सादर सिरनावा पुण्यापन संदेह सुनावा सुनता कर विनती मृदुवानी प्रेम सहित में कहूं भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा मिले गरुड़ मार्ग में मोही कवन भांत समझावो तो ही तबई होए सब संशय भंगा जब हम काल करें सत्संगा। हे गरुड़ तुम मुझे रास्ते में मिले हो राह चलते में तुम्हें किस प्रकार समझाऊं सब संदेहों का तो ना तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनई तहाँ हरि कथा सुहाई नाना भांत मुनि जो गाई जय मऊ आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए जैसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित्य हरि कथा होत जय भाई पटवऊ तहाँ सुनऊ तुम जाई जय सुनत सकल संदेहा रामचरण होए यत्नेहा। हे भाई जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वही भेजता हूँ तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिन सत्संगन हरि कथा ते बिन मोहन भाग सियरम मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवोस दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरउनाथम सत्संगवास हरउनाथम शंकर वारी। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिले न रघुपत बिन अनुरागा किए जोग जग जोग तपो ज्ञान विरागा उत्तर दे सुंदर गिर नीला तेरे कागो सुंद सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतः तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है वहां परम सुशील काग जी रहते हैं। राम भगत पथ परम प्रवीणा ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीना
राम कथा सो कहे निरंतर साधक सुने विविध व्यंगवर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाय सुनते हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते सब कथा हो जाए, चले हरि समूह पद सुनाए। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते मन में समझावा, रघुपति कृपा मरो में पावा। होए कीन कबो अभिमाना, सुख होवे जय कृपा निदाना। हे माँ, मैंने उसको इसीलिए नहीं समझाया कि मैं रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अपमान किया होगा, जिसको कृपा निदान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछ तो इते पुन में नहीं राखा, समझे खग गई के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाय नमो कवन ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वे न पहुंचे। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रवन पति कर जान सियरम। ताय मोह माया नर, पावर कने गुमान सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के बाण है, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। मास प्राण 28वां विश्राम। शिव विवरंच को हे पुराण सियरम। अतजे जान बजे मुन, मायापति भगवान सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरत संभारे, रघुनाथ मम संकट भारे। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयो गरुण जय बसई भुसुंडा, मते अकुंठ हरि भगत खंडा। देख शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयो। गरुड़ जी वहां गए जहाँ निर्वाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काग भुसुंड जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। कर तड़ाग मज्जन जलपाना, बट पर गए हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग ते आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करें सोई चाहा, तेई समय गयो खगनाहा। आवत देख सकल खग राजा, हर्षे बायस सहित समाजा। भुसुंड जी की कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काग भुसुंड जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूज सुहासन दीना। कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काग भुसुंड जी मधुर वचन बोले। नाथ के तारत भयऊ में, तब दर्शन खगराज सियरम। आयुष देव सो करो अब, प्रभु आयो के काज सियरम। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं। सदा कितारत रूप तुम, कै मृदु वचन खगेश सियरम। जय के स्तुति सागर, निज मुख कीन महेश सियरम। मंगल भगवते मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरत संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने मुख से की। सुनऊ तात जय कारण आयो, सो सब भयं दरस तव पायो। देख परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम।
पिता सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया, फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा पावन, सदा सुख दुख कुंज नसावन, सादरता तो सुनावो मोई, बार बार विनवो प्रभु तोई। अब हे तात, आप मुझे श्री रामचंद्र जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता, भयं तासमन परमो छाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी के विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही वसुंड जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथमई अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे शिव खानी, पुण्य नारद कर्मो अपारा, कहे शिव रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित मानस सरोवर का रूपक समझा कर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुण्य गाई, तब से सुचरित कहे समन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदंतर मन लगाकर श्री रामचंद्र की बाल लीला कही। बाल चरित कहीं विविध विध, मन में परम उत्साह सियरम, ऐसे आगमन कहे सुन श्री रघुवीर विवाह सियरम। मंगल भवन मंगल हारी, त्रवोसु दशरथ अचर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनर्वचन राज रसभंगा, पूर्वासिन कर विषय विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्य अभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगरवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत का। विपिन गगन कीवट अनुरागा, सुरसर निवास प्रयागा, वाल्मीकि मिलन वकाना, चित्रकूट जिमे वसि भगवाना। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी के पार उतर कर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब का। सचिवागमन नगर नृप मरना, भद्रतागमन प्रेम बहु वरना, कर नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जय प्रभु सुखरासी। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगरवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहुविध समझाए, ले पादुका अवधपुर आए, भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु अत्र भेंट पुण्य वरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंती की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कई विराट वद जय विद देत जी सर्वंग सियरम, वर्णि सुति छन प्रीत मुन प्रभु अगत सत्संग सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और सर्वंग जी ने शरीर त्याग दिया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृत्तांत कहा। कै दंडक वन पावनताई, गीत मैत्री पुनित हिंगाई, पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, बनी सकल मुनि की त्रासा। पुनि दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर वसुंड जी ने गिरिधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपन का जिम कीन कुरूपा, हरदूषण वध बहुर वखाना, जिम सब को मरो मत सान न जाना।
और फिर जैसे लक्ष्मण जी को उनको उपदेश दिया और सुपर्णखा को क्रूप किया वैसा वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना वह बखान कर कहा। 10 कंदर मारीच वत कहीं जे विध वहीं सो सब ते कहीं पुन माया सीता कर हरना श्री रघुवीर बिरे कछु भरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वैसा उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और माता सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुण्य प्रभु गीत क्रिया जिनकीनी बदिकम बंद सराय गत दीनी पौर विरह वर्णत रघुवीरा जीवित गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की कमंद का वध उसके सबरी को परम गति दी और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपा सर के तीर पर गए वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कहे मारुति मिलन प्रसंग सियरम पुन सुग्रीव मिताई बाल प्राण कर भन सियरम मंगल भवन ये मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अज्र बिहारी। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। कपई तिलक करे प्रभु कृतशैल प्रवरस वास सियरम वर्णन वर्षा शरद हरु राम रोष कपित्रास सियरम मंगल भवन ये मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अज्र बिहारी दीन दयाल विरत संभारी हरनाथ मम संकट भारी। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रणर्षण पर्वत पर निवास किया वे तथा वर्षा और शरद का वर्णन श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जय वेद कपिपति की पठाए सीता खोज सकल दिस धाये विवर प्रवेश कीन जही भांति कपिन बहुर विलास हम पाते। जिस प्रकार वानरा सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला वह कथा थी। सुन सब कथा समीर कुमारा नागत भयं पयोध्य पारा लंका का प्रवेश जब कीना उन सीता धीरज जब दीना। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह पार समुद्र को लांग गए फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया सो सब कहा। बन उजार रावण प्रबोधि पुरदही नागे भवर बोधि आए कपि सब जय रघुराई वेदे के कुशल सुनाई। अशोक वन को जाड़कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सैन समेती जता रघुवीरा उतरे जायवरा वार निध तीरा मिला विभीषण जी विद्याई सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांध कप सैन में उतरे सागर पार सियरम गयो वसीठी वीरवर जय विद्वाल कुमार सियरम। पुल बांधकर जिस प्रकार बानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बालिपुत्र अंगर दूत बनकर गए सब कहा। निश्चर की से लड़ाई पर विविध प्रकार सियरम कुंभकर्ण अननाद कर बल पौरुष संगार सियरम मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो दशरथ अज्र बिहारी दीन दयाल विरत संभारी हरनाथ मम संकट भारी। फिर राक्षस और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल पुरुषार्थ और सार की कथा कही। निश्चय निकरम मरण विदिनाना रघुपति रावण समर बखाना रावण वध मंदोदरी शोका राज विभीषण देव शोका। नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध मंदोदरी का शोक विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होकर होना कहकर सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन की न स्तुति कर जोरी पुन पुष्पक चढ़े कपे समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा।
जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्प विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चले वह कहा। जय विधि राम नगर निज आए पाय सक सद चरित सब गाए ऐसे बहुरी राम से का पुरवर्णत नृप की नीत अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने अपने नगर अयोध्या में आए वैसा उज्जवल चरित्र काकभूषण जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी का राज्य से कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्त वसुंड बखानी जो मैं तुम सन कही भवानी सुन सब कथा खगना कहत वचन मन परम चाह। वसुंड जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंद होकर वचन कहने लगे। गयो मोर संदेव सुनो सकल रघुपति चरित सियरम गयो राम पद ने तब प्रसाद बायस तिलक सियरम। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने जिससे मेरा संदेह जाता रहा। एक काक शिरोमणि आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोह वयमति मोह प्रभु बंदरन मोह निरख सियरम चिदानंद संदोह राम विकल कारण पवन सियरम मंगल भवनी मंगल हारी द्रवो दशरथ अद्रिपयारी दीन दयाल वरद संवारी हरनाथ हम संकट भारी। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन है वे किस कारण व्याकुल है। देख चरित्र के नर अनुसारी भयं हृदय मम संशय भारी सोई ब्रह्म अवहित कर में माना कीन अनुग्रह कृपा निदाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सचरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस ब्रह्म संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निदान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो तेया तप व्याकुल होई तर छाया सुख जानी सोई जो नहीं हो तुम अति मोही मिलते हो तात कवन विदित होई। जो धूप में अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात यदि मुझे अत्यंत मोहना होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हो कि मैं हरि कथा सुहाई अति विचित्र वो विद तुम गाई निगमा गम पुराण मतेया कहीं सिद्ध मुन नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और प्राणों का यही मत है। सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं इसमें संदेह नहीं है कि संत विशुद्ध मिले परते चितवई राम कृपा कर जे राम कृपा तब दर्शन भयऊ तब प्रसाद सब संशय गयऊ। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुन बेअंगपति बानी सहित विनय अनुराग सियरम पलक गात लोचन सजल मन हर्षमते काग सियरम। पक्षीराज गरुड़ जी विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषण जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमित सुशील सुच कथा रसिक हरिदास सियरम पायु मात गोप्यमपि सज्जन करे प्रकाश सियरम मंगल भवनी मंगल हारी द्रवो सुदशरथ त्रिविहारी दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। हे उमा सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोले काकभूषुंड बहोरी नवगनाथ कर प्रीत न थोरी सब विदनाथ तुम पूज्य तुम मेरे कृपा पात्र रघुनायक केरे। काकभूषुंड जी ने फिर कहा पक्षीराज उनका प्रेम कम न था तार्थ बहुत था। हे नाथ आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी की कृपा पात्र हैं। तुम न संशय मोह न माया मोह पर नाथ कीन तुम दाया पटई मोह में सुखबत तो ही रघुपत दीन बड़ा ही मोही। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है।
तुम निज मोह कही कगसाई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। नारद भव विरंच सनकादि, जय मुनि नायक आत्मवादी। हे पक्षों के स्वामी, आपने अपना मुंह कहा, सो हे गोसाई यह कुछ आश्चर्य नहीं। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोन अंध कीन के को जग कामन चावन जी, तृष्णा कीन बरा, एक हृदय को क्रोध नहीं दा। उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो, तृष्णा ने किसको मत वाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर कब कोविद गुण आगार श्याम, के लो विडंबना कीन नई संसार श्याम। मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ दीन दयाल व्रत संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी शूरवीर कवि विद्वान और गुणों का दाम है, जिसकी लोभ ने विडंबना मिट्टी पलित न की हो। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय।